सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक कहानी जिसके राइटर हैं मोहम्मद यूनुस हसरत की लिखी हुई बिल्लियों की दावत कहानी को देखेंगे। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हम सबों को पालतू जानवर और जंगली जानवर के बारे में बताने का प्रयास किया है। वैसे तो कहा जाता है कि मनुष्य का पशु जो है परम मित्र होता है। अगर वह भी स्नेह का भूखा होता है, वह भी प्रेम का भूखा होता है, हम लोग उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह उसी के अनुरूप हमें भी प्रेम प्रदान करता है। यह जो एक कहानी है जिसमें हम देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में मुंशी मुनक्का, उनकी बीवी और एक उनकी पालतू बिल्ली जिसका नाम मनु है। आज मनु के आहार व्यवहार से, उसके रहन सहन से हम लोग देखेंगे कि मानव में भी, एक पशु में भी कितनी स्वामी भक्ति होती है। जिस तरह से हम मनुष्यों में ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, उसी तरह से पशुओं में भी ईर्ष्या होती है, एक दूसरे को देखकर जलन होता है, प्रेम अभिव्यक्त करने की भावना होती है। वही हम मानव में देखेंगे। यह कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि मुंशी मुनक्का रात्रि में अपने कमरे में बैठकर पेपर पढ़ना चाह रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी पालतू बिल्ली मानो वहीं बैठी हुई थी और जो कि पशु पक्षी भी अपने आप को स्वच्छंद रखना चाहते हैं, वे भी अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं। जैसा कि आपने श्रीमंगल सिंह सुमन की वह कविता पिछले क्लास में पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने पक्षी के माध्यम से बतलाया था कि होती सीमाहीन क्षितिज इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी भी को अगर हम पिंजरे में बंद करके उसे अच्छा से अच्छा भोजन दें, उसके सारे रहन सहन की सारी सुख सुविधाओं से लैस करा दें, तो पर भी वह पिंजरा खुलते ही अपने आप को स्वच्छंद रूप से विचरण करना चाहता है। उसी तरह से पशु में भी इच्छा होती है कि वो भी बाहर जाकर प्रकृति की भाग भंगिमाओं का अवलोकन करे। उसी प्रकार मानव को मुंशी मुनक्का के घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं बाहर जाकर प्रकृति की भाव भंगिमाओं का अवलोकन करूं, और वह बाहर जाना चाहती थी। वह मुंशी साहब जो अखबार पढ़ रहे थे वहाँ पर वह चारों ओर घूम रही थी। मुंशी साहब को पढ़ने में दिक्कत होती थी, अतः उन्होंने सोचा कि इस मानव को घर से बाहर कर दूं ताकि यह चली जाए और मैं चैन से पेपर पढ़ सकूं। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को खोल दिया। खोलने के बाद मानो बाहर न जाकर चुपचाप मौन होकर वहीं खड़ी रह जाती है और वह मालिक की भावना को समझती। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव को दरवाज़ा खुलने के बाद उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन मानव वहाँ नहीं जाती है और वह कमरे में ही बैठी रह जाती है। वह मालिक की भावना वह समझी कि मालिक को हमारे व्यवहार से तकलीफ़ हो रही है, वह वहीं रुक जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह उसे बाहर जाने के लिए मालिक मुंशी साहब के द्वारा कहा जाता है, वह बाहर नहीं जाती है और बाहर नहीं जाने के क्रम में वे गुस्सा में आकर दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। तो मानो
बाहर निकलने लगती है। एकाएक वह जो बाहर निकल रही थी उसका पूंछ जो है किवाड़ी के बगल में जाकर दब जाता है, और यह देखकर मुंशी साहब की बेगम क्रोधित हो जाती है कि देखे आप बिल्ली का पूंछ दबा दिया। बिल्ली बाहर चली जाती है। मुंशी साहब बैठकर पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मानो बाहर रह गई है, आप दरवाजे को खोलकर छोड़ देंगे ताकि मानो घर में चली आवे, वह बाहर नहीं रहे। रात में जब मुंशी साहब सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें पत्नी की बात याद आती है। वे दरवाजे को खोल देते हैं, लेकिन मानो नहीं आई। मानो को मालिक के प्रति, मालिक के व्यवहार से जो उसे ठेस पहुंची थी, इससे उसे आत्मग्लानि होती है, वह नहीं आती है। मुंशी साहब तो पशु पक्षी भी लालची स्वभाव के होते हैं, उसकी भावना को वे समझे क्या करते हैं, अलमारी में से एक मछली निकालकर कागज़ में लपेटकर वहाँ रख देते हैं बाहर, ताकि मानो मछली का गंध, बिल्ली का प्रिय भोजन मछली होता है, वह मछली का गंध पाकर मानो वहाँ आए। और जो ही मुंशी साहब ने सोचा था कि मानो आएगी, जो ही कागज़ को वह फाड़ कर मछली खाना चाहेगी, तब तक मैं उस कागज़ से को लेकर पुनः अलमारी में बंद कर लूँगा, जिससे कि मानो भी भीतर आ जाएगी और मछली भी मेरा सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ होना तो कुछ अलग था। मानो तो आई जरूर, लेकिन पेपर पढ़ते पढ़ते, अखबार पढ़ते पढ़ते मुंशी साहब की नींद आ जाती है, लग जाती है। मानो के साथ जो जंगली बिल्ली थे वो भी घर में पहुंच जाते हैं। मानो मैंने पहले ही बताया कि पशु में भी लालचपन, ईर्ष्या-द्वेष की भावना होती है, जैसा हम मनुष्यों में होता है। मानो देखी कि उसके साथ बहुत सारे जंगली बिल्ली आ गए हैं, वह सोची कि इस मछली में हम सबों का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है। एकाएक मुंशी जी की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद वह देखते हैं कि मानो आ गई है, तो वो मछली लेकर अलमारी में पुनः रख देते हैं, और जितने जंगली बिल्ली थी सब घर के चारों ओर अंधेरे में छिप जाती है। मुंशी साहब ने दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं, और जब सोने के लिए गए कुछ देर के बाद दुर्भाग्यवश अलमारी का दरवाज़ा खुला रह जाता है, और जंगली बिल्ली तो घर में पहले से ही मौजूद थे ही, वो बाहर तो निकले नहीं थे। सभी ने क्या किया, एक साथ हमला बोल दिया और अलमारी में रखी हुई जितनी मछली थी और सामान थे सबको खाना प्रारंभ कर दिया। एकाएक बर्तन टूटने की आवाज़ हुई। मुंशी जी की बेगम की नींद खुलती है और वो मुंशी जी को उठाती है और कहती है कि देखो, लगता है नीचे चोर घुस गया है। लेकिन चोर, मुंशी जी कहते चोर नहीं, लेकिन पत्नी के कहने पर पुनः आवाज़ होती है। जब वह जाते हैं तो वहाँ बिल्लियों की फौज को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठता है। हाथ में लाठी लेकर जो नीचे उतरे थे, लाठी भी उनके हाथ से छूट जाती है। अंत में वो हाथ के द्वारा ही सारी बिल्लियों को मारना शुरू करते हैं। उनकी पत्नी मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि मेरे पति, लगता है बहुत सारे चोर आ गए हैं घर में, सबसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन वहाँ चोर की जगह पर बिल्ली थी, और मुंशी मुनक्का ने सारे बिल्लियों को के साथ साथ अपनी प्यारे पालतू मानो को भी मार के भगा दिया घर से, और केवाड़ी दरवाजे को बंद कर देते हैं। और पत्नी वहाँ तो बेगम यह सोचकर प्रसन्न हो रही थी कि मेरे पति अकेले ही सारे डाकुओं से लड़ रहे हैं, चोरों से लड़ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब वो यहाँ पर कहानी में थोड़ी रोचकता कहानीकार ने लाया है, व्यंग्यात्मक। उन्होंने, पत्नी जब जाती है तो जब मुंशी जी जाते हैं लौटकर ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने पूछा कि बहुत सारे थे? कहा कि हाँ बहुत सारे थे, लेकिन मेरा हाथ पड़ने के बाद उनकी पूँछ सीधी नहीं होगी। कहा क्या मनुष्य के भी पूँछ होते हैं? कहा कि नहीं, बिल्लियों के। बिल्ली ऐसे मानो, तुम्हारी जो मानो थी उसने अपने सारे सहयोगियों को बुलाकर लाकर अलमारी का सारा मछली तथा सारे सामान को चट कर गई है। पत्नी को भी क्रोध आता है। तब
एकाएक कहा कि मानव पर क्रोध आता है, लेकिन मानव का यहाँ कोई दोष नहीं है। मानव तो अपने मालिक के सामान की रक्षा करना चाहती थी। वह अन्य बिल्लियों को देखकर रोना प्रारंभ किया है, लेकिन मनुष्य उसकी भावना को नहीं समझ पाए, मुंशी जी उसकी भावना को नहीं समझ पाए, जिसका कि खामियाजा मानव को भी भुगतना पड़ा और घर से निकाला। लेकिन दोष मुंशी जी की ही थे कि घर में बिल्लियों को उन्होंने देखा नहीं, जंगली बिल्लियों को देखा नहीं। साथ ही साथ वो अलमारी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिए थे, जिसके कारण सारे अलमारी में रखे जितने भोज्य सामग्री थी सबकी क्षति हुई। कहने का अभिप्राय यह कि पशु जो होते हैं वो भी भाव के भूखे होते हैं। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य कहानी का कि पशु भाव के भूखे होते हैं, उसमें भी स्वामी भक्ति होती है, लेकिन मनुष्य उसकी भावना को न समझकर उस पर प्रहार कर बैठता है, जिसका कि खामियाजा से भुगतना पड़ता है। जब मुंशी जी की पत्नी ने पूछा कि अलमारी का दरवाज़ा किसने बंद किया था, मुंशी जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनचाहे नींद में खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। यही कहानी का मूल भाव है और जिसके माध्यम से कहानीकार ने हमें बिल्ली के माध्यम से पशुओं की स्वामी भक्ति को दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।